अखंड हरिनाम शिवमहापुराण कथा। शिवमहापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे। कार्यक्रम स्थळ लोंढरे, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार। चंदन मृग
मृदु मद चंदा चंदन मृदु मद चंदा बोले शुभकारी श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे ब्रह्मादिक संतादिक ब्रह्मादिक संतादिक भूतादिक संगे त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मानव चित्त फल पावे ओम जय शिवा भगवान की जय की जय श्री राधे भगवान की जय भगवान की जय पुराण की जय भगवान की जय बाबा की जय श्री राधे कमलानुरागी बंधुजन श्रद्धालु माता पिता और यहाँ श्री श्री महापुराण आयोजक ग्रामस्थ और यहाँ के यजमान श्री अर्जुन शुक्लाल आहिरे और हमारे परम पूज्य श्रद्धा श्री मंगलनाथ जी महाराज और सभी की कृपा से सभी के
आशीर्वाद से हमारे भाग्य से, क्योंकि भाग्योदय नवजन्म समर्पिते सत्संगमं चलते पुरुषोय रामे। हमारे जीवन में सबसे पहले तो भाग्य का उदय बहुत हुआ, उसी भाग्य के बल पर जो है हम आप सभी को 6 दिनों से बहुत सुंदर प्रकार का सत्संग श्रवण करने के लिए मिल रहा है। केवल भाग्य ही नहीं, उसके लिए प्रभु की कृपा भी जरूरी होती है। और भाग्य हो, प्रभु की कृपा हो, और अगर हमारी माता पिता का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर ना हो, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद अगर हमारे साथ ना हो, तो कभी कभी तो भाग्य की भी उदय नहीं होती है, प्रभु देखने कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, संत महात्माओं की कृपा भरी दृष्टि, और इतना अगर रह गया तो भाग्य का भी उदय होता है। पर प्रभु भी इतना देख करके उनको कृपा तो करनी ही पड़ती है। इसलिए हम आप सभी मिलकर के बीते 6 दिनों से यहाँ बहुत ही सुमधुर सत्संग का सम्पान किए जा रहे हैं। तो आइए आज का विश्राम दिवस यानी सत्संग दिवस में कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम आप सभी थोड़ा भजन का आनंद लेंगे, रस लेंगे। उसके बाद जो है कथा का अनुष्ठान करेंगे। तो आइए आपको ताली बजाते हुए भगवत नाम लेते हुए आनंद लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय,
कृष्णा शिव चंद्र कृष्णा हर हर बोले नमः शिवाय हरि बोल। हर हर बोले नमः शिवाय। की जय की जय न की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री जय जय श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अगर हाथ हटानी हो ना ऐसे करके मत करिएगा, ये तो आशीर्वाद देना हो जाता है। हम भोलेनाथ को राधा रानी को सबसे प्रथम यही प्रार्थना कर रहे, समझ लो कि हे राधा रानी हम आपके आश्रय में हैं, हे महाकाल हम आपके आश्रय में हैं, आपके बच्चे हैं, तो हमसे जो भी हो वो आप ही की कृपा से हो, इसलिए हाथ तक ऐसे मत उठाइएगा, ऐसे करके उठाइएगा जैसे छोटे से बच्चों को नहीं जैसे रोता है तो माँ कैसे उठाती है तो बच्चा कैसे उठाता है, माता जी ले लो मैया मैया वो उठा लो, ऐसे ही बोलता है ना, तोतली बोली में बोलता है, तो उसी प्रकार हम उसके बच्चे हैं, तो हम आपको ऐसे नहीं करना है, सबको ऐसे करना है, उठा लीजिए अपनी गोदी में स्थान दीजिए, तो इसी प्रकार बोलिए हर हर महादेव। अशितगिरी समंग स्यात्कत जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वरुषाभ नीलकणी पत्रम पूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां मीशपारं लिखति। इस शास्त्रकार बड़ा ही मधुर अर्थ करते हैं कि असित गिरी समंख्या कज्जलम सिंधु पात्रे, गिरी पर्वत को रखते हुए कज्जलम सिंधु पात्रे अगर समुद्र की शाही भी बना दी गई, समुद्र की सागर की शाही भी बना दी गई, तो सूरज तरु वर शाखा कल्प वृक्षों को सुखाड़ करके उसकी लेखनी भी बना दी गई, लेखनी पत्र उसकी लेखनी से समुद्र रूपी शाही से डुबो डुबो करके उसकी लेखनी को अगर लिखा भी गया तो शास्त्रकार वर्णन करते लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, लिखने के लिए कौन बैठ रही है? साक्षात शारदा मैया सरस्वती मैया भी उनके गुणगान लिखने के लिए बैठ गई, तो तदपि तव गुणानां मीशपारं न याति। फिर भी हम यहाँ पे शास्त्रकार वर्णन करते हैं कि इतना सब कुछ करते हुए सरस्वती मैया अगर महाकाल के साक्षात भगवान शिव के गुण अगर लिखने भी बैठ जाए तो भी लिख नहीं सकती, तो भी उनको पार नहीं लगा सकती, क्योंकि उनके गुणों की तो खान ही खाने अनगणित उनके गुण हैं, चाहे हम कितने भी दिन मिलकर के गा लें। यहाँ पे आया है जब कथा की विधि बताते हैं, सूर्य अस्त तक की कथा होनी चाहिए, ये कथा का नियम है, कथा की विधि में आया है। सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक कथा सुननी चाहिए, मध्याह्न काल में थोड़ा सा समय एक क्षण के लिए बस थोड़ा सा उसमें देना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो सुनने वाला होता है, श्रवण करने वाला जो होता है भक्त, उसको बाहर जाने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, वो भी एक दो क्षण के लिए, ऐसे बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम सूर्य उदय से लेकर के अस्त
पार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी लीलाएं इतनी है। वो तो जगतपति है, पशुपति है, वो तो संसार ही अपने आप में समा लेते हैं। संसार उनसे प्रकट है, वो संसार से प्रकट नहीं है। संसार से नहीं है, संसार उनसे बना हुआ है। तो इसी प्रकार चाहिए अब थोड़ा थोड़ा छोटी मोटी वाणी से, छोटे छोटे शब्दों से भगवान शिव का इतने 6 दिन से हम लोग भगवान की सुंदर मधुरमय कथा का जो है हम रसपान कर रहे हैं। तो आइए सप्तम दिवसीय कथा में भगवान ने यहाँ वर्णन करते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। कोई बात नहीं, तो होता ही रहता है, क्योंकि 88,000 ऋषियों से जब कथा सुनना प्रारंभ किया था तो इसी और क्योंकि ऋषिगण यही यज्ञ करते हैं, यज्ञ आदि हवन क्रिया जब उन्होंने शुरू किया था, फिर मैंने पहले ही दिन तो हम लोगों ने कथा श्रवण की थी ना, उनको किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी का गले में बीमारी लग रही है। इस प्रकार जब ऋषियों मुनियों को बहुत कष्ट हुआ तो फिर उन्होंने लगभग कुछ दिन के लिए तो बंद कर दिया। लेकिन जब बाद में सूत जी आए, सूत जी को फिर नमन करते हुए सुंदर प्रकार से आसन देते हुए फिर उनसे पूछा गया कि हे प्रभु हमारे इस कष्ट को दूर कीजिए। फिर सूत जी ने उन लोगों को कथा सुनाना प्रारंभ किया था। तो ये तो लगभग 88,000 ऋषि मुनि जो थे वो अपना सुबह ही हवन क्रिया आदि कर्म जो था सुबह ही कर लेते थे प्रातः काल के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे 88,000 ऋषियों में जो प्रमुख है उनका नाम है शौनक। तो वही शौनक ऋषि जो है प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने में इतनी चाणाक्ष बुद्धि के हैं, बहुत बुद्धि लड़ा कर प्रश्न पूछते हैं, और ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पूरा पुराण ही बखान हो जाता है, पूरा पुराण ही कहना पड़ता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। उसी प्रकार आज फिर प्रश्न पूछने के बाद सूत जी महाराज जो है 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन बताते हैं। तो उसी समय पहले जो ज्योतिर्लिंग हुए वो सोमनाथ भगवान के नाम से स्थापित हुए हैं। तो आइए हम सभी इस कथा का वर्णन सुनते हैं। तो कपिला नगर में जो है एक महाबल नामक जो है शिवलिंग की अद्भुत महात्म्य यहाँ पे श्रवण कराया जाता है। तो ऋषियों के पूछने पर यहाँ सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि एक बार सोमनाथ नाम का जो पहले ज्योतिर्लिंग आया था उसका बखान करते हुए बोल रहे हैं कि प्रजापति दक्ष ने जो है जब 7 कन्या उत्पन्न हुई थी केशनी के गर्भ से, तो 60 कन्याओं का विवाह होने से 27 जो कन्या थी कश्यप ऋषि को दी, 27 कन्या जो थी वो चंद्रमा को दी गई थी, और 13 कन्या जो थी वो कश्यप देव को दी गई थी, कश्यप ऋषि को दी गई थी। तो उसी 27 कन्याओं में से जो सबसे प्रथम जो थी चंद्रमा की पट्टरानी माने ज्येष्ठ रानी जो थी, ज्येष्ठ पत्नी, उसका नाम था रोहिणी। तो आगे चल करके फिर उसी रोहिणी को चंद्रमा जो है बड़ा प्रेम करते थे, कि रोहिणी दिखने में इतनी सुंदर थी और गुणों की तो खानी थी, सुशील थी। तो इसी प्रकार चंद्रमा रोहिणी से बड़ा प्रेम करते, लेकिन बाकी जो 26 पत्नियां थी उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। फिर बाकी पत्नियों ने तय किया और तय करने के आवाज इथे उचलता नाही होत. ते गरम जास्त होईल मग तुम्हाला गरम ते कूलर मुळे जास्त येते इकडे. कूलर बंद कर. नाही 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 टाकायचं नाही. कूलर बंद करा तुम्ही कूलर. हा नाही ना पण ते आको आता जिन ना आवा आपल्याला लायदा काय हरकत नाही. आपल्याला लायदा काय हरकत नाही.
एक काम करा नहीं जाता ना पर्दा खोल दिया आप आबाजी नाही चालू यांनी बंद केलं आले तिथं बटन बंद करून दिलं चालत ते गरम झालं ते आते लावा ना ताई कूलर लावा ना चालू दे 5-10 मिनिट पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी, तो दिखने में अति सुंदर थी और गुणों में तो बड़ा ही अच्छी थी। तो बाकी की उनकी जो 36 पत्नी इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर बाद में सुनाने आपको के पास जाने के बाद फिर उन्होंने बच्चे से सारा भुगतान करता दिया। हमारे पतिदेव केवल रोहिणी को ही प्रेम करते हैं, आपको कभी प्रेम नहीं करते, कभी नाम से बुलाते भी नहीं है। अगर गए तो हमको बताते हैं, दिखाते हैं, बड़ा आनंद करते हैं। तो हे पिताजी हमको नहीं रहना, इस प्रकार जब कहने लगी तो पहले आए और बड़ा समझाया चंद्रमा को कि हे चंद्रदेव ऐसे मत करो, मेरी 26 पत्नियां 27 पत्नियां मैंने तुमको दिए, इसमें तुम 26 हो, तुम मुझसे कोई प्रेम नहीं करते हो, लेकिन तुमने तो सबके साथ ब्याह किया है तो तुम समांतर से सबके साथ प्रेम करो। इसी प्रकार जब समझाया तो समझा बुझा के जो है दक्ष फिर वापस बेटियों ने जो है को बढ़ाया। अरे बार-बार समझाने के बाद भी बात नहीं मानते हैं, प्रजापति होने के बाद भी बात नहीं मानते, तो गुस्से के मारे जो है कुपित हो गए और क्रोधी अवस्था में जो है शाप किया। तो श्रूयतां चन्द्रयत् पूर्वं प्रतो बहुधामयः न मानितं त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं चक्षयि भव। अगर मेरी बात नहीं मानते हो, मेरा आदर नहीं करते, बात नहीं मानते हो, एक काम करो, मेरी समांतर प्रेम नहीं दे सकते तो जाओ क्षय हो जाओ। इसी प्रकार देवता और ऋषिगण सभी आए, सभी को लगा कि अरे चंद्रमा सभी देवताओं ने फिर जो है समझाया और समझा बुझा करके फिर प्रभास नामक क्षेत्र में भेज दिया। फिर वहां जाने के बाद जो है चंद्रमा ने मृत्युंजय मंत्र का जप किया। बहुत दिन तक लगभग वो 6 महीने तक उसका जप किया और कितना किया तो 10 करोड़ मंत्र का जप किया। आगे चल करके 10 करोड़ मंत्र का जप करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने मांगो क्या वर मांगना चाहते हो? तुमने तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए मुझे बड़ा प्रसन्न किया है। हे प्रभु हे प्रभु मेरे जो क्षय हुआ शरीर है ना, तो इसको मुझे पता है मैंने
अपराध किया है, सभी पत्नियों से मैं समान कर में प्रेम नहीं कर पाया, मुझे पता है, लेकिन हे प्रभु क्षम्यताम दी, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार जब बोलने लगे तो तभी भगवान शिव ने उनको क्षमा करते हुए कहा कि हे चंद्रदेव, पक्षे चक्षीयतां चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च धर्धता पक्षे सा कला च निरंतरम्। क्षय तो दूर हो जाएगा, लेकिन किस प्रकार होगा? तुम 15 तुम्हारी कला क्षीण होती जाएगी और 15 दिन के बाद में जब पक्ष आएगा तो तुम निरंतर बढ़ते हुए जाओगे। वहाँ भगवान विख्यात हुए और फिर बाद में एक कंठ से वही भगवान की चरण करने लगे। तो बोलिए सोमेश्वर भगवान की जय। इसी प्रकार पहले ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए सोमेश्वर का बड़ा सूत जी ने वर्णन किया है। आगे चल करके मल्लिकार्जुन नाम से दूसरे ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। कल हम आपने सभी ने परसों पंचम दिवसीय कथा में हम आप सभी ने श्रवण किया था कि जैसे ही माता पिता शास्त्र कहते हैं कि जो पहले भगवान शिव और पार्वती दोनों बेटों के सामने शास्त्र देते हैं, जो परिक्रमा लगा के जो पहले आएगा उसका विवाह मैं पहले प्रथम करूंगा। इस प्रकार जो तो माता पिता को ही अपना सर्वस्व मानते हुए सारी भूगोल बुद्धि सब कुछ मानते हुए जो है गणेश जी ने बुद्धि की देवता होते हुए बुद्धि लगाते हुए जो है शिव पार्वती की 7 परिक्रमाएं पूरी की और वही भगवान को समझाते हुए भगवान शिव और पार्वती जब 7 परिक्रमा पूरी करने के बाद जैसे ही कार्तिकी वापस लौटे तो देखी कि अरे यहाँ पे तो गणेश जी की 2 पुतले हो चुके हैं, शिव बोला शेर बोला। तो इसी प्रकार मन में बड़ा कष्ट हो रहा था और बाद में जो है अपने आप को सांत्वना देते हुए समझाते हुए कार्तिकी से निकल गए। तो निकलने के बाद जो है माता पिता का मन चाहे कभी कभी हो, लेकिन अपने पुत्र को समान आत्मा ही तो इधर माता पार्वती और शिव जी सोच रहे कि हमारा जो छोटा बेटा है गणेश, उसका तो विवाह हो गया, उसका अच्छा भला संसार बस गया, हमारा वो तो क्रौंच नामक पर्वत पर चला गया। तो माता पिता के प्रेम के कारण अपनी ममता के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाए और एक अंश से वही कार्तिकेय के साथ दोनों माता पिता रहने लगे। तो आप इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक से वहाँ रहने लगे। हमने कल भी एक बात श्रवण की थी। मल्लिक माने माता पार्वती, अर्जुन माने भोलेनाथ। इसी प्रकार वहाँ अमावस्या के दिन जो है शंकर जी जाते हैं और पूर्णिमा के दिन जो है पार्वती मैया जाती है। इस प्रकार वहाँ मल्लिकार्जुन नाम से भगवान विख्यात हुए। तो बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। इस प्रकार द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए
मैं सुनाती हूँ एक दिन तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। तीसरे ज्योतिर्लिंग हुए वो महाकाल नाम से एक बार उज्जैन में जो है चंद्रसेन नामक एक राजा रहता था। उस चंद्रसेन नामक जो राजा था बड़ा ही शिव भक्त था, महाकाल का भक्त था, जितेंद्रिय था, अपने इंद्रियों को जिसने जीत रखा था ऐसा जितेंद्रिय राजा था। और दूसरी बात उसका एक सखा था जिसका नाम था बलिभद्र, वो भी एक राजा था, सर्वलोक वंदित। इस प्रकार उसी सखा ने प्रसन्न होकर जो है बड़ी दी थी चंद्रसेन को। तो आगे चल चल के उस मणि का नाम था चिंतामणि, जिसको दूसरा कौस्तुभ भी कहा जाता है। इस प्रकार सूर्य के समान दैदित्य प्रकाशमय वो चिंतामणि को जो है अपने एक मित्र ने मणिभद्र जी ने जो है चंद्रसेन को दे दिया। उसी मणि को लेकर के जो है चंद्रसेन अपने राज्य में शासन करने लगे। तो उसी राज्य का नाम जगह जगह बहुत अच्छा होने लगा, सब उसकी बहुत स्तुतिगान करते। इसी प्रकार जो बाकी वो राजा थे, आस बगल के लोग जो राजा थे वो सब जलने लगे। अरे ये चंद्रसेन नाम का जो राजा है इसके पास ऐसा है तो क्या जिसकी हो रही है। तो पता चला कि अरे नहीं, इसकी आंखों इसके सखा ने एक मणि दे रखी है जिसका नाम कौस्तुभ मणि है। इस प्रकार जब पता चला तो सभी राजा ने आपस में जो है बातचीत की। वो बातचीत करने के बाद कि हम जो है राज्य पर चढ़ाई कर देंगे और राज्य पर आक्रमण करने के बाद जो है चंद्रसेन पराजित हो जाएगा तो हम उसका मणि जो है जीत लेंगे और अपने राज्य की वृद्धि करेंगे। इस प्रकार वही इस राजा की मति अपनी सोच विचार करके जो सब राजा एक साथ करके चढ़ाई करने जैसे आए, चंद्रसेन नाम के जो राजा थे वो अपनी पूजा करने में व्यस्त थे। उज्जैन में रहते हुए इधर पूजा में व्यस्त थे, अपना सुंदर शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। तो वहाँ और विधवाश्री का एक पंचवर्षीय छोटा सा बालक था। तो बालक अपनी माता के संग तो आया था, देखा कि हमारा इस राज्य का जो राजा है जिसका नाम चंद्रसेन है वो बड़ा ही शिव भक्त है, भोलेनाथ का बड़ा भक्त होने के कारण वो हमेशा भगवान की पूजा करता रहता है। अभी तक तो सुना था, लेकिन आज जब अपनी माता के साथ वो आया मंदिर में तो दवा लेने के बाद जो है उसने अपने आप को दर्शन किया। चंद्रसेन नामक राजा जो है भगवान शिव की बहुत तन मन से श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। तो वही पूजा देख करके उसके मन में भी जगा पूजा कर सकते हैं। तो एक दिन उसने जैसे ही वापस लौटा तो माता जो है अपने काम में लग गई। तो वही पंचवर्षीय बालक जो है घर के बाहर गया और एक पत्थर ढूंढ के लाया। ऐसा पत्थर ढूंढ के लाया जो गोल मटोल सा सुंदर दिखता था। उसी पत्थर को उठा करके जो है रोज उसको घर में रख करके उसकी गंध लगाकर अलंकार उसको पहना था, वस्त्र पहना था, धूप दीप अगरबत्ती इतना ही नहीं द्रव्य छुपा करके उसको मोमबत्ती द्रव्य दिव्य नैवेद्य भी दिखाता था। और इसी प्रकार जब वो रोज पूजा करता था पंचवर्षीय बालक, तो एक दिन सुबह दोपहर में पूजा करते समय ये जो है अपना ध्यान में मग्न होकर के लीन हो गया। और इधर जो माता जो है बड़ा भक्ति में लीन हो गई, इसको खाने पीने की भी ध्यान नहीं देता है। तो माता जो है जगाने लगी, बोले आ जाओ खाना खा लो, भोजन कर लो। उसका जो है ध्यान नहीं था, जो है अपने तप में लीन था, भगवान के नाम कीर्तन में इतना लीन हो गया था कि उसको ही भूल गया था। फिर माता ने जोर जोर से हिलाया, अरे चलो चलो जल्दी जल्दी आओ, भोजन कर लो। तो बड़े जोर से हिला करके जगाया, फिर भी नहीं जग रहा है। तो दो कान पे नीचे लगा दी, फिर भी नहीं जगा। तो इतना मारा फिर भी नहीं
ला दीजिए, मेरे भगवान को ला दीजिए। इसी प्रकार माता ने उसको बड़ा मारा और मारने के बाद देखिए बच्चों को कब तक मारना चाहिए, किस आयु के होने के बाद उनको लाड़ प्यार दुलार देना चाहिए, इसका भी शास्त्र में वर्णन आया है। शास्त्रकार वर्णन करते हैं कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं आचरेत्। जब तक वो 16 साल का न हो जाए तब तक तो उसको खूब ताड़न करो, मारो, खूब मारो, खूब डांटो, क्यों? क्योंकि उसके अच्छे संस्कार हैं। तभी तो माटी बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर भी भाई सोचने की बात है, अगर कोई बच्चा भगवान में मन लगा रहा हो तो उसको माता जो है इसी साधन कर रही है, इतना मार रही, इतना पीट रही है कि भगवान की मूर्ति बाहर फेंक दे, तो ऐसी माता किस काम की शिक्षा ले सकते हैं कि माता पिता चाहे कभी हमको भगवान के विरुद्ध जाने के लिए बोले या फिर भगवान के करीब जाने के लिए बोले, वो जो भी करते हैं हमारे लिए तो सही ही होता है। एक बार बोलिए हर हर महादेव। खाकर के नहीं आए हैं, थोड़ा आवाज तो निकालिए, हर हर महादेव। चलो कोई बात नहीं, हमारा विषय तो यही चल रहा था कि माता पिता चाहे भगवान को पूर्ण करने का प्रयास करें तो उनके पीछे उनका कुछ न कुछ अच्छा कारण ही रहता है। देखिए संत मीराबाई जी की वो पिछले जन्म में एक गोपिका थी जो वृंदावन में रहती थी, गोकुल में। तो गोकुल के पास एक गांव था, छोटा सा गांव था। तो जब वो बड़ी हो चुकी थी तो बाद में उसके पिता ने जो है गोकुल में एक ग्वाले के साथ, वही ग्वाला जो भगवान का सखा था, उसके साथ उसका विवाह तय कर दिया था। उस गोपी का नाम क्या था? मीराबाई का पिछले जन्म में नाम था माधवी। तो माधवी नाम की गोपी का थी, उसको अपनी माँ जो है बचपन से सिखाती रहती थी कि अरे बेटी, अगर तुम्हारा ब्याह गोकुल में हो गया तो गोकुल में कौन रहता है? बोले वो नंद का छोरा रहता है। वो क्या है? चोरी चकोरी करता है। इतना ही नहीं, वो गोपियों को छेड़ता भी है, उसकी मटिया जो है फोड़ देता है। इसलिए तुम उससे बच के रहियो, उसके पास मत रहियो। इस प्रकार बहुत समझाई। बोले देखो, तुम्हारा जब विवाह हो जाएगा ना तो तुमको देखने जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि सखा की दुल्हन है भाई, तो इसीलिए देखने आएगा तो अपना जो घूंघट है वो यहाँ तक रखना, उसको अपना चेहरा कभी मत दिखाना और ना ही तुम कभी उसका चेहरा देखना। अगर विवाह होने के बाद तुमने अगर तुम्हारे पति के अलावा किसी का चेहरा देख लिया तो तुम पतिव्रता धर्म से पतन हो जाओगी, नष्ट हो जाएगा तुम्हारा सतीत्व धर्म। ऐसे उसकी माँ माधवी नाम जो गोपी की शिक्षा देती है हर रोज। अब माता ने कहा है इसलिए उस गोपी ने तो मान भी लिया। और जब उसकी विवाह हो गया, विवाह होने के बाद वो अपने पति के संग गोकुल में आई। और गोकुल में आने के बाद जो है भगवान तो हंसी नर्म मजाक से कहने लगे, अरे सखा चलो तुम्हारी दुल्हन तो दिखाओ, तुम्हारे दुल्हन को दर्शन तो कराओ। क्या दुल्हन नहीं दिखाओगे? क्या चेहरा नहीं दिखाओगे? तो सखा कहने लगा, जी प्रभु चलिए चलिए, मैं अभी मेरी पत्नी का दर्शन कराता हूँ। तो जैसे ही भगवान अपने बहुत सारे ग्वाल वालों के साथ उस सखा के घर पे आए, तो जैसे ही सखा ने अपनी पत्नी को बुलाया, मैंने माधवी को जब बुलाया तो आने के बाद अपने मैया के शब्द उसको याद आया कि देखो कौन आएगा,
गोकुल में वो कृष्ण तुम्हारा दर्शन करने तुमको देखने जरूर आएगा, लेकिन उसको कभी अपना चेहरा मत दिखाना, तो ना ही तुम कभी उसका चेहरा देखना। इस प्रकार जब माँ ने कहा था शादी से पहले, तो तुरंत वो शब्द उसको याद आए। तो जैसे पता चला कि कृष्ण आने वाला है घर में, तो उसने अपना घूंघट लेकर के यहाँ तक ले लिया, चेहरा दिखा नहीं रही है। तो बार बार भगवान जो है सखा को इशारा कर रहे हैं, देखो तो दुल्हन का चेहरा नहीं दिखा रही, दिखा तो घूंघट को कम करने के लिए बोल। तो बार बार जो है सखा कह रहा है, लेकिन माधवी जो है घूंघट ऊपर नहीं ले रही है। तो जबरदस्ती भगवान जो है और घूंघट ऊपर करने लगे, फिर भी माधवी ने जो है अपना पूरा बल लगा के यहाँ तक घूंघट ओढ़ के रखा, अपनी माँ का पूरा कहने का पूरा पालन किया बच्चों का। तो यार फिर भी दिखा नहीं रही है। तो भगवान आखिरकार भगवान ने थक गए, भगवान भी नहीं दिखाते, तो वहां से छोटा सा मुंह करके चले गए। लेकिन जब हमेशा भगवान नहीं करते, कुछ गली में आए तो घूंघट उठाने का प्रयास करते, फिर भी वो अपना कभी चेहरा नहीं दिखाते। लेकिन जब एक बार फिर भगवान थोड़े बड़े हो गए थे, फिर जब भगवान ने अपने अंगुली पर जो है गोवर्धन पर्वत धारण किया था ना, तो उसी समय माधवी ने, क्योंकि सब पर्वत के नीचे आ गए थे, बारिश शुरू हो रही थी, तो जब पर्वत के नीचे सब आ गए तो माधवी ने छोटा सा अंग भगवान का देखा था, छोटा सा अंग गाल कपूर देखा था। तो वो देखते ही इतनी भगवान की वशीभूत हो गई, इतनी आकर्षित हो गई, इतनी मोहित हो गई कि भगवान से क्षमा मांगने लगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैंने जो है अब तक अपनी माता का दिया हुआ संस्कारों का पालन नहीं करके आ रही थी, मुझे लगा मेरी माता मुझे सही कह रही है, लेकिन अब पता चला प्रभु मेरी माता गलत है। अगर मैं आज तक आपका दर्शन करती हुई आती, आज आपने तो मेरे दर्शन नहीं किए आपने, लेकिन आपने एक हफ्ते का दर्शन करती हुई परिवर्तित होगी। मुझे इतना अच्छा लगा प्रभु, अगर मैं रोज आपको देखती तो कितना मेरे चक्षुओं का, कितना मेरी दृष्टि का सौभाग्य होता। इस प्रकार सोचती है और माँ को दोषी ठहराते हुए जो है विलाप करने लगी अपने मन में। मेरे मन में एक बात आती है कि अगर उस समय वो उनकी माँ ये शिक्षा अगर नहीं देती, तो फिर वही माधवी नाम की गोपी फिर दूसरे अवतार में संत मीराबाई बन के नहीं आती, फिर वही उन्हीं बाकी सारी वो गोपियों का जैसा अंत समय आ गया, उनको अपना देह त्याग करके जो है स्वधाम जाना पड़ा। उसी समय फिर अगर उनके साथ ही ऐसा विचरण करते हुए बाकी गोपियों के बारे में आपने सुना, संतरण किया, कृष्ण का जन्म हुआ, किसी गोपियों के बारे में नहीं, लेकिन माधवी उनके बारे में जरूर आया है। लेकिन उसने भगवान का एक अंग दर्शन करने के बाद जब उसको दोषी ठहराया, तो बाद में भगवान को विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए एक ही मांगा, प्रभु जब मैं अपना देहत्याग करूंगा, तो देहत्याग करने के बाद मुझे आप अगला जन्म देंगे, ऐसा सन दीजिएगा कि आपके सपने में हो, कभी आपके अलावा दूसरे व्यक्ति का चिंतन न कर पाऊं, दूसरे पुरुष को ना देख पाऊं, इस प्रकार अंतिम समय मांगा था। इसीलिए वही गोपी जो है अगला जन्म संत मीराबाई और फिर पूरा जन्म केवल भगवत नाम कीर्तन में ही बिता दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, चाहे बुरा हो। तो हमारा विषय यही से निकला था कि जो 5 वर्षीय बालक की जो माता है तो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, तो
में दयानिधान भगवान शंकर का रत्नमयी लिंग प्रतिष्ठित था। उस मंदिर में जहाँ वो गया था तो उसी लिंग का दर्शन करते हुए इधर जो है उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाते हुए जो है सूर्यास्त होने के पश्चात जो है वो बालक से बाहर निकला। निकलने के बाद इंद्र भवन के समान शोभा पाया और इतना सुखमय चित्र के मुख से जो है विंध्या का प्रसाद का बहुत सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने बड़े राजा को सूचना दी। वो विधवा श्री बुद्धि हुई पंचवर्षीय बालक की जो माता थी वो कई राजा के घर पे सारा वृत्तांत बता दिया कि मेरे बेटे आपकी पूजा घर गया। घर जाने के बाद फिर पूजा जैसे करी तो बाद में वो तपस्या करने लगा तो मैंने उसको बहुत दिलाया फिर भी नहीं मिला। तो बाद में मैंने मूर्ति लेकर के उसे दे दी। देखने के बाद मूर्ति को प्रागट्यकरण हुआ तो मेरा बेटा जो है सीधा देवालय गया। देवालय जाने के बाद जो है वहाँ तो ऐसे बड़ा उत्साह हुआ। तो है वो भगवान शिव जी का भक्त है तो शिव के नाम का कीर्तन करते हुए जो है बालक को हृदय से लगा दिया। राजा ने उसी पंचवर्षीय बालक को हृदय से लगाते हुए फिर महेश्वर का यश कीर्तन गान करने लगे। फिर बाद में जो है वो जो बाकी राजा उनसे कौस्तुभमणि जब नहीं आए थे उन लोगों ने जब अपने गुप्तचरों से सूचना सुनी तो सब राजा वहां पे एकत्रित होकर के जो है देवालय में किया और दर्शन होने के बाद जहाँ राजा रहते थे उसी भवन में आए और राजा से अत्यंत क्षमा प्रार्थी होते हुए चंद्रसेन की अनुमति लेकर के फिर महाकाल का पूजन किया। पूजन करने के बाद वही चंद्रसेन के आगे बढ़कर राजाओं का आसन उनको दिया। फिर उनका बहुत सुंदर तरीके से आसन देकर के बहुत सुंदर सत्कार किया। उस पंचवर्षीय बालक को राजाओं ने प्रदान की। फिर मृत्यु देने के बाद एक बार कि जब यही चमत्कार सब जगह फैलने लगा था तो हनुमान जी वहां पे आए और हनुमान जी जैसे ही प्रकट हुए तो उठ करके सभी राजा खड़े हो गए। बीच सभा में जैसे ही वानरराज हनुमान जी आ गए सब राजाओं ने उठ करके उनका जो है स्वागत सत्कार किया और उनके आगे उठ करके जो है अपना शीश झुकाने लगे। तो वो पंचवर्षीय बालक ने भी वहां पे उनका चरणों का स्पर्श पा करके दर्शन किया। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि गोपाल के शिव की पूजा का दर्शन करके जो है वहाँ पे हनुमान जी अपनी प्रेरणा ले रहे थे। तो वहाँ पे बोले हनुमान जी ने कहा कि आगे का इस चंद्रसेन राजा के बाद होने वाला जो राजा रहेगा वो ये गोप ही रहेगा, ये पंचवर्षीय बालक ही रहेगा। क्यों? उसकी आठवीं पीढ़ी में जो है नंद नामक राजा होंगे। तो उसी नंद नामक राजा के घर में जो है साक्षात भगवान कृष्ण का जन्म होगा। इसी प्रकार वहाँ पे हनुमान जी जो है आशीर्वाद देते हुए सभी राजा को समझाते हुए कहा कि अस्ते वंशे अष्टमो भावी नंदो नाम महाशया प्राप्स्यते तस्य तत्पुत्रं कृष्णो नारायण स्वयं। इस प्रकार कहा कि अष्टम वंश में जो है भगवान कृष्ण होंगे। इस प्रकार कहते हैं पंचवर्षीय बालक के ऊपर कृपा करते हुए जिस भगवान का वहाँ प्रकटीकरण हुआ था भगवान का महाकाल नाम अवतार जो है वहाँ हुआ। तो इसी नाम से वहाँ भगवान महाकाल नाम हुए और उनकी पत्नी जो है वो महाकालिका नाम से गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार यहाँ एक बार नारद महर्षि जो है अपने गोकर्ण नामक जाकर के बड़े भक्ति से
सेवा करने लगे। सेवा के बाद तत्पश्चात फिर बाद में जो है कुछ दिन बाद विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल पर्वत पर जाने के बाद गाने लगा, देखो मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। नहीं नहीं नारद जी, मेरे सामने कोई पर्वत नहीं टिक पाता है, मैं सबसे बड़ा हूँ। अहंकार वश में है अपने ही गुण गाने लगा। तो नारद जी ने जो है मौन अवस्था में पड़े रहे और बाद में जो है नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे विंध्याचल, तुमको तो धिक्कार है, क्योंकि मैं तो जहाँ जहाँ जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद केवल मेरी आशा नहीं रहती है कि मैं इस जगत के ईश का ही वर्णन सुनूं, जगत के ईश्वर का ही गुणगान सुनूं, लेकिन तुम जो है मेरे आने के बाद यहाँ अपना ही गुणगान सुना रहे हो, इसलिए तुमको धिक्कार है, धिक्कार है। ये कहते हुए जो है नारद महर्षि चले आने के बाद में जो है वही 6 मास तक भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्तिमय से तपश्चर्या की। 6 महीना तपश्चर्या करते हुए वो हिला कर नहीं, बुद्धिमत तपश्चर्या की। और जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो वर मांगने के लिए बोला। वर मांगते समय कहा कि यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धि विज्ञेयी यतोप्सितां सर्व कार्य साधिनां शंभो त्वं सदा भक्तवत्सलः। इस प्रकार कहा कि अगर मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे जो सब कार्यों को सिद्ध करने वाली हो, सब कार्य को सिद्ध करते हुए मुझे मेरे ऊपर कृपा करिए। इस प्रकार वर मांगने के बाद शंकर जी की पूजा की और वही पे भगवान निवास करने लगे। जो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा बरसाते हुए जो है आप अपने एक अंश से यही स्थापित हो जाइए, क्योंकि मुझे रोज आपका दर्शन मिलेगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान कहा एक अंश से रहे। ओंकार माने जो सबसे प्रणव वेद है, सृष्टि से पहले भी था तो सृष्टि के बाद भी है, और सृष्टि होते हुए भी जो रहता है वो हमेशा रहता है, भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा रहता है, वो है ओंकार। तो उसी स्वरूप को वहाँ पे भगवान ने अपना एक अंश स्थापित किया। तो बोलिए ओंकार ईश्वर भगवान की जय। तो आइए चौथा ज्योतिर्लिंग का वर्णन चरित्र सुनते हुए तो आइए हम 5वां नंबर के जो ज्योतिर्लिंग हुए सात्विक केदारेश्वर और आइए हम थोड़ा आपका भी थोड़ा मन लगा रहेगा तो आनंद लगेगा। सब कुछ दिया वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। भोले बाबा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। भोले बाबा तेरा शुक्रिया,
शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने मौके को मेरा सहारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। तूने मौके को मेरा सहारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। हाथ सर पे मेरा रख दिया, हाथ सर पे मेरा रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तेरी कृपा से भक्ति है पाई, मां इज्जत ही तूने बढ़ाई। तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तूने बढ़ाई। मेरी खुशियों से घर भर दिया, खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया खंड हरिनाम शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे। कार्यक्रम स्थळ लोंढरे, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार।